पैदल जाना है उनके लिए आप लंबा तकलीफ कर दिए सर, ठीक है। वहाँ का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, एक ऐसा रास्ता दीजिए जिसपे एटलीस्ट पैदल चल के क्लियर हो जाए सर, और उसको रास्ता को इतना भी बड़ा मत कर दीजिए कि लोग अब उस पर बाइक निकाल के करें और तकलीफ हो सर। हमको एक कम से कम आवागमन के लिए कि जो पैदल हैं, जो बच्चे पैदल आ सकते हैं, जिसका लंबा रूट नहीं लेना पड़े, वो कम से कम वो रास्ता यूज़ कर पाएँ सर। न्यूज़ 22 स्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप, और हम अभी हज़ारीबाग के उस जगह पर मौजूद हैं जिसके कारण पूरे हज़ारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। आपको बता दूं, हज़ारीबाग के केबी वोमेंस कॉलेज जाने वाला यह सड़क है, और हज़ारीबाग के मुख्य चौक चौराहा तक जाने के लिए इस सड़क का उपयोग हज़ारीबाग के लोग करते हैं। यहाँ आपको एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, और जिस प्रकार का गड्ढा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उसी प्रकार का गड्ढा उसके दूसरे तरफ भी कर दिया गया है। यानी केबी वोमेंस कॉलेज को पूरी तरह से टापू में तब्दील कर दिया गया है। एक गड्ढा आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस ओर अनदा चौक जाने का रास्ता है, और इस ओर भी एक बड़ा गड्ढा कर दिया गया है। यहाँ पर PWD के तरफ से काम करवाया जा रहा है, और इसे लेकर अभी से थोड़ी देर पहले हज़ारीबाग SDM आदित्य पांडे यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने PWD के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार की जमकर क्लास लगाई है, और साफ शब्दों में उनसे यह पूछा है कि हज़ारीबाग की जो यह दुर्दशा हुई है वो क्यों हुई है और इसे कब तक ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि 3 दिन का समय PWD के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार ने SDM को दिया है, और यह कहा है कि 3 दिनों में यहाँ से मोटरसाइकिल जाने के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा, इतना इसे बना दिया जाएगा कि मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर सके। आपको अगर हज़ारीबाग की दुर्दशा की बात कराएं तो हज़ारीबाग की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि अगर कोई घर से इमरजेंसी में यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए निकले तो उसे 40 से 45 मिनट लग जाएंगे अपने सही स्थान पर पहुँचने के लिए, क्योंकि परीक्षाओं का समय चल रहा है और इस ट्रैफिक व्यवस्था इसे लेकर बढ़ी हुई है। और इस बीच यहाँ भी एक सेंटर है, केबी वोमेंस कॉलेज में भी एक सेंटर है, और इस बीच इस प्रकार से रोड को कोड़ देना लोगों को नागवार गुजर रहा है, और लोग अब इसे लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। और इन्हीं सवाल का जवाब ढूंढने SDM आदित्य पांडे यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने यहाँ पर कार्यपालक अभियंता की जमकर क्लास लगाई है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत किया है। तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, SDM ने कार्यपालक अभियंता की क्लास लगाते हुए उनसे क्या कुछ सवाल पूछे हैं, आप वो सुन लीजिए पहले। लगता है कि जो चीज़ें आ रही हैं आम जनमानस में, मुझे लगता है कि इस निरीक्षण के बाद, जैसा इंजीनियर ने भी बताया है, हमको लगता है कि इसका तुरंत एक समाधान जो कि आप समझ पा रहे हैं, ताकि आवागमन के लिए जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। हमारा पर्पस है कि जो भी जनमानस है जो कि इस दुर्गम रास्ते से उस समय जा रहे थे, कठिनाइयाँ थी, उसको हमने चेक किया है। और जैसा इन्होंने बताया है कि आज वहाँ पर एटलीस्ट आवागमन के लिए बाइक का मूवमेंट अभी मुश्किल होगा उधर से, और ये इंश्योर करेंगे कि एक बैरियर लगा करके, ताकि किसी प्रकार की क्षति नहीं हो और किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, और जो बच्चे और बच्चियां एग्जाम देने जा रहे हैं वो सुगमता से जा सके। आज ये कराएंगे सर। यहाँ पर ये मतदान भी किया जाना, सेंटर भी है कुछ, इसीलिए तो सर जिनको जानकारी नहीं है, मान लीजिए व्हील चेयर पर जो आते हैं, वो कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर? मतदान 23 तारीख जी, उससे पहले ये सारा रोड क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है JK इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस JK क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।